दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी पूरी टीम के साथ जुहू में, और यहाँ पे रहते हैं लक्ष्मी नारायण जी और वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। उनकी सेहत का हाल जानने ही हम उनके घर तक आए हैं, तो बिना देरी किए स्वागत करेंगे सर का और जानते हैं कि वो कितने बेहतर अब खुद को महसूस कर रहे हैं हकीम साहब की दवाइयों के इस्तेमाल करके। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, काफ़ी ठीक लग रहा है। उससे पूरा रिलीफ नहीं मिला अभी तक, पर कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, आप सबसे पहले हमें अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं, आपकी उम्र कितनी है? मैं रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। और घर में कौन कौन है? IAS ऑफिसर के लेवल का। अच्छा। घर में मिसेस है, लड़का है, लड़की है, बहू है। जी जी। हकीम साहब से जुड़ना कैसे हुआ सर? हकीम साहब से ऐसा हुआ कि एक अंधेरी स्टेशन पे एक कोई फूड बाई बेचती है एक मैडम। हाँ हाँ हाँ। गंगूबाई नाम है उसका। तो उसने मुझे बताया कि 4-5 महीने पहले। तो मैं बोला 2-3 साल दिखे नहीं, आप कहाँ थे? तो मेरे को बोला मेरे पैर का घुटने का प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं आ नहीं पाई। मतलब क्या किया दवा? तो बोले मैं काफ़ी दवा किया, पर हकीम साहब की दवा से काफ़ी मेरे को आराम मिला। बोले वो मेरे को रिक्वेस्ट किया आप भी लेके देखो। फिर मेरे मन में थोड़ा जज गया, तो उससे फिर मैं नंबर मांगा, उन्हें नंबर दिया, फिर मैं बात किया हकीम साहब की। ठीक है। पर हकीम साहब से खुद से बात नहीं हो पाई मेरे, ऐसा लगता है मेरे को। जी। उनके स्टाफ से बात हाँ जी, उनके स्टाफ से बात। लेकिन कभी आपने उनका प्रोग्राम देखा है सर? प्रोग्राम मैं देखा हूँ, यूट्यूब पे साधना पे आता है। हाँ जी, साधना पे आता है, उस पर देखा हूँ। हाँ जी। और यूट्यूब पे भी देखा हूँ ऐसा। अच्छा। साधना पे काफ़ी रात को आता है। जी। तो कौन सी दवाई का इस्तेमाल आपने किया? एक पहले उन्होंने सियागोन भेजा। ठीक है। वो लिया, 3 महीना लिया। ठीक है। उसके बाद में सियागोन दिन में 2 दिन खाने के बाद, दिन में खाने के बाद आधा ग्राम लिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कैप्सूल भेजा था, वो कैप्सूल लिया। कौन सा कैप्सूल याद है? टी केयर, एस केयर? टी केयर। ठीक है। बाद में वो ठीक हुए, बाद में फिर मेरे को बोले क्या, और मैंने फ़ोन किया तो मेरे को एक जड़ी बूटी भेजा उन्होंने। अच्छा। जड़ी बूटी में बोर थे, काला गोंद था। हाँ। और 2 जड़ी बूटी और थी। ठीक है। तो उसका सबका मिक्स करो बोले, सबको कूट के वो मिक्स करके वो चालू किया। ठीक है। कब से खा रहे हैं दवाई? वो अभी मैं ये 15 मई से खा रहा हूँ सियागोन वगैरह। अच्छा, ठीक है। 15 मई से। अभी 3 मई खत्म हुए, बाद में फिर मैंने और पूछा तो बोले ये रहो। वो 15 दिन खाया, तो बाद में एक मेरे को और फ़ोन आया, तो मेरे को बोले आप दूसरे टी केयर और एक एलोवेरा का सिरका होगा। एलोवेरा, हाँ। वो एक लीजिए, और एक दूसरा कैप्सूल भेजा टी केयर। ऐसा आर केयर की टी केयर। ठीक है। बताऊँ आपको, नाम बताऊँ? हाँ जी, समझ गई मैं। वो टी केयर ही होगा। कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? मई से कर रहे हैं। ठीक है, मई से इस्तेमाल कर रहे हैं। मई से सियागोन और टी केयर कैप्सूल वो कर रहा हूँ। 3 महीना पूरा हुए बाद में फिर ये कर रहा हूँ मैं। अच्छा। उसे 10-12 दिन वो पाउडर बना के लिया, मिक्स पाउडर। ठीक है। ये आपको पैरों में तकलीफ है? घुटने की तकलीफ है, तो वेरिकोज वेन्स का था, तो भी थोड़ा भी काफ़ी 40-50% आराम है। और आप यूनानी में भी शायद इसलिए आए हैं क्योंकि आप बाकी बीमारियों से बचना चाहते होंगे। मैं वो लेना नहीं चाहता था, तो एलोपैथी। हाँ। इलाज तो फिर आखिर लेना ही पड़ता था। वही। हाँ, बाकी आप डॉक्टर्स का सुनना नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन करा लीजिए। वैसे काफ़ी डॉक्टर मेरे पहचान के हैं, वो मेरे को घर जैसा सलाह देंगे। हाँ। पर वो और बोलेंगे ये गोली लो, वो गोली लो। गोलियों से बचना चाहते हैं आप कुल मिला के? जी। ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं कराया मैंने। हाँ। सर, हकीम साहब की आप शो देखते हैं, हकीम साहब की दवाइयाँ आप सुनते हैं, तो एक होता है ना कि हम विश्वास कैसे करें। आप एक मैम का भी नाम बता रही थी, गंगूबाई करके, तो उनके बाद से आपने ये विश्वास रखा कि मुझे इनकी दवाई खानी चाहिए, या बातचीत सुनी जब आपने हकीम साहब की? यूजुअल में ऐसा विश्वास रखता नहीं, पर एक मन में जज गई मेरे को करने का अपने को, इस वजह से किया। वो भी 2-3 दिन का कॉन्टैक्ट किया मैंने, तो उन्होंने फ़ोन पे पूछा मेरे को कुछ तकलीफ क्या है आपको। तो मेरे को शुगर मेरी कंट्रोल में है, जी, नॉर्मल नहीं है। जी। उसके बाद में ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने फिर मेरे को ये सजेस्ट किया सियागोन भेजते हम, और वो टी कैप्सूल। ठीक है। वो लिया मैंने 3 महीना। 3 महीने के बाद में भी दूसरा पाउडर चालू किया। उसके बाद में वो पाउडर चालू ही है, वो जड़ी बूटी का पाउडर बना। हाँ, अभी तो आप पे दवाइयाँ होंगी, अभी तो 4 महीने ही हुए हैं। अभी तो दवा चालू है। हाँ, एलोवेरा भी 10-12 दिन चलेगा। हाँ। और वो दूसरे कैप्सूल है वो 45 डेज़ के, तो उसको भी 15-20 दिन चलेंगे। अब कम वक्त में ही हम आपसे मिलने आ गए आपके घर क्योंकि सर देखिए, हमें भी देखना होता है कि जो लोग हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन क्या उन्हें फ़ायदा मिल रहा है या नहीं, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हकीम साहब को मेरे से बात करने का बोलो, कैसा बात कर सकते? सर, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत बिजी रहते क्या? सर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। देखिए, लाइव प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं, तभी मैं इधर आ पाई हूँ आपसे मिलने। तो अगर आप
अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं हकीम साहब से तो आप इस इंटरव्यू के ज़रिए कह सकते हैं। नहीं, हकीम साहब को ये थोड़ी बात करने का और आगे सलाह लेने कितना दिन और दवा लेना पड़ेगा। बाकी जिस दवाई से आपको फ़ायदा मिलता है उसी को आप कंटिन्यू करिएगा सर। वो कितना महीना लेना पड़ेगा और क्या करना बस जैसे जैसे आपको दिखने लगे सर आराम, क्योंकि देखिए हम तो 3 और 6 महीने कहते हैं, डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर। ये पहले मुझे 3 कितना महीना कहा गया आराम था। होता है। हाँ हाँ 3 महीने में पूरा रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी है। जी जी फिर बाद में और कंटिन्यू किया मैंने। हाँ बिल्कुल, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है ना सर, मैंने कहा ना जैसे जैसे रिलीफ मिलता जाए वैसे वैसे दवाइयाँ छोड़ते जाइएगा। कभी हकीम साहब कभी थोड़ा उनको समय खाली मिला बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ये बात हम उन तक पहुंचा देंगे, फिर आपकी बात भी हम उनसे ज़रूर कराएंगे जब हम दिल्ली जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जरूर जरूर बात कराना, उनसे बात करनी जी बहुत जी इच्छा है। जी